तो दोस्तों, आज अप्रैल की 1 तारीख है और अब अप्रैल शुरू होते ही हम कुछ प्लांट की कटिंग लगाना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट अब हमको नर्सरी पर गर्मियों के मिलना शुरू हो जाते हैं, जो पूरे साल लगातार गार्डन में फ्लावरिंग देते रहते हैं। लेकिन आज हम 20 बहुत ही खूबसूरत प्लांट को जानेंगे जिनकी कटिंग आप इस समय अप्रैल में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो आज की लिस्ट का पहला बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह कनेर का है। कनेर एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और एक सुपर हार्डी परमानेंट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट पर आप देखेंगे पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। केवल विंटर के 1 महीने इस पर फ्लावरिंग नहीं होती है, नहीं तो पूरा साल यह प्लांट फूलों से भरा रहता है। कनेर की कटिंग को आप इस समय बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। आप इसकी कटिंग के लिए ओल्ड ब्रांच को लें। कनेर की कटिंग को आप सॉयल और वाटर दोनों में ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इस प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। कटिंग ग्रो करने पर इसे आप छाया में रखें, तभी बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग रूटिंग पर आएगी। कनेर की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के इसके फ्लावर रंग आपको बहुत सारे कलर में देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी पूरे साल यह प्लांट परमानेंट फ्लावरिंग पर आपके लिए तैयार हो जाएगा। कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का दूसरा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह बोगनविलिया है। बोगनविलिया एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत गर्मियों का यह प्लांट होता है। इस खूबसूरत प्लांट पर पूरे साल फ्लावरिंग होती रहती है। केवल आपको इस प्लांट पर रेनी सीजन में फ्लावर नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि उस समय ब्रांच की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन आप इस समय अप्रैल में इस प्लांट की कटिंग को बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की कटिंग को आप सैंड में ग्रो करें, बहुत ही जल्दी सैंड में इसका रिजल्ट मिलता है। एक कलरफुल फ्लावर आपको कई रंगों में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप फ्लावर नहीं ले पाएंगे। थोड़ा इस प्लांट को सेटल होने में समय लगता है और लगभग 5-6 महीने बाद ही इस पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होगी। तो कटिंग आप इसकी इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। ये देखिए, ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से चल रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से इस पर लीफ आना शुरू हो गए हैं। मैंने ये प्लांट अभी जल्दी ही ग्रो किया था और इस पे ये छोटा सा लीफ इस समय आना शुरू हो गया है। तो इस खूबसूरत प्लांट को मैंने सैंड में ग्रो किया है। तो जब भी आप इसकी कटिंग को ग्रो करें तो सैंड में ही ग्रो करें और इसे छायादार स्थान पर रखें। कुछ दिन बाद ही इसे आप सनलाइट में शिफ्ट करें। लिस्ट का तीसरा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह यूफॉर्बिया मिली का है। यूफॉर्बिया मिली एक फुल सनलाइट का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट पूरे साल फ्लावरिंग पर रहता है। यूफॉर्बिया मिली पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है और इस प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। बहुत ही कम केयरिंग और वाटरिंग पर यह प्लांट गार्डन में सर्वाइव करता रहता है। इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। ब्रांच आप कट करेंगे तो उसमें से वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, तो ब्रांच की कटिंग को आप तुरंत ना ग्रो करें। 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें, उसके बाद इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट रूटिंग पर आ जाता है और बहुत ही जल्दी इस पर फ्लावर भी आ जाते हैं। ये देखिए, बहुत ही जल्दी मैंने इस कटिंग को ग्रो किया था और इस पर कितनी अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी आ गई है। बहुत ही कम समय में इस पर फ्लावरिंग आ जाती है और इसे मैंने सैंड में ग्रो किया है। तो आप भी प्लांट की कटिंग को सैंड में ही ग्रो करें। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का चौथा बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह एडेनियम का है। एडेनियम एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और यह एक फुल सनलाइट का प्लांट है। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप मिलती है उतनी अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देता है। केवल विंटर के समय इस प्लांट पर फ्लावरिंग नहीं होती, प्लांट डोरमेंसी में रहता है, नहीं तो पूरे साल इस प्लांट पर फ्लावर लगे रहते हैं। ये मेरा पुराना प्लांट था, इस पर फिर से बडिंग होना शुरू हो गई है। मैंने इसकी कुछ ब्रांच को कट कर दिया था, इसमें फिर से नई ब्रांच बन रही है और नए नए लीफ और बड बन रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। एडेनियम की कटिंग को भी आप सैंड में ग्रो करें, बहुत ही जल्दी इसका सैंड में रिजल्ट मिलता है। मैंने इसकी 2 कटिंग ग्रो की थी और बहुत ही अच्छी तरह से इस कटिंग पर अब नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। जब भी आप एडेनियम की ब्रांच कट करें तो इसे भी 1-2 दिन के लिए शेड में रख दें, उसके बाद ही इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट कटिंग से चल पड़ता है और यह खूबसूरत प्लांट कुछ ही दिन में मैं इसे रिपोर्ट कर दूंगा और बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट समय आने पर गार्डन में फ्लावरिंग करना शुरू कर देगा। पांचवा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह सदाबहार का है। सदाबहार की 2 वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। पूरे साल प्लांट पर बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती रहती है। केवल विंटर में थोड़े समय के लिए प्लांट डिस्टर्ब रहता है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। वैसे इस प्लांट की कटिंग रेनी सीजन में बहुत ही जल्दी चल पड़ती है, लेकिन अगर आप इस प्लांट को कटिंग से तैयार करना चाह रहे हैं तो इसकी आप किसी भी ब्रांच को कट कर लें। नीचे की लेप को हटा करके
सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी प्लांट रूटिंग पर आएगा और इस साल आपको बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से इस पर फ्लावर देखने को मिलेंगे। सदाबहार की हाइब्रिड और देसी वैरायटी रहती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर रंग आपको बहुत सारे कलर में नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से भी लाकर अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। प्लांट को ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप कम से कम प्लांट को मिल सके। लिस्ट का छठा खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट यह चंपा का है। चंपा एक हार्डी परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट होता है। इस प्लांट को कटिंग से ग्रो करना बहुत ही आसान है। ये मेरी कटिंग ग्रो की गई थी जिस पर अब देखेंगे नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। ये मेरी पुरानी कटिंग थी, मैंने इसकी नई भी कटिंग की है और आपसे इसके पहले इसका वीडियो मैंने शेयर किया था। आप इस प्लांट की कटिंग को इस समय ज़रूर ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट कटिंग से चल पड़ता है। इस समय यह प्लांट फ्लावरिंग पर आ जाता है। ये देखिए मेरा एक ज़मीन पर प्लांट ग्रो किया है जो बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में अब फ्लावरिंग दे रहा है। फ्लावर इसके हर एक ब्रांच पर लग गए हैं। ज़मीन पर ग्रो करने पर प्लांट की हाइट बहुत ही अधिक चली जाती है और यह एक पेड़ की तरह से दिखने लगता है। इस खूबसूरत प्लांट के फ्लावर बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। 2 कलर में इसके फ्लावर, बीच में येलो कलर और साइड में वाइट कलर बहुत ही खूबसूरत दिखता है और प्लांट से हल्की हल्की खुशबू भी आती है। तो इस समय इस प्लांट की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट को आप जब ब्रांच कट करेंगे तो देखेंगे वाइट कलर का लिक्विड निकलेगा, तो इसे भी 1-2 दिन के लिए शेड में रखें, उसके बाद इसकी कटिंग को ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट रूटिंग पर आ जाता है और कम ही समय में फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 7वां खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट अजवाइन प्लांट है। अजवाइन प्लांट एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट को आप हैंगिंग बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं, फ्लैशी होती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर वाटर भी रहता है। इस खूबसूरत प्लांट की कटिंग को आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। अजवाइन प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखें जहाँ पर 3-4 घंटे की धूप प्लांट को मिल सके, या फिर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता है। बहुत अधिक गर्मियों में थोड़ा प्लांट को सनलाइट में रखना में प्रॉब्लम होती है। आप किसी भी ब्रांच को कट कर लें और नीचे की लीफ को हटा करके 1-2 नोड एरिया जहाँ से लीफ निकलती है उतना आप सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी प्लांट रूटिंग पर आ जाता है और बहुत तेज़ी से इस बरसात में इसकी ग्रोथ होती रहती है। प्लांट पर आप पिंचिंग करते रहिए तो प्लांट बहुत ही बुशी हो जाएगा। ये मैं कटिंग लेकर के 1-2 नोड एरिया तक सॉइल में दबा दे रहा हूँ। अगले महीने इस प्लांट को आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कुछ ही समय में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करेगा। इस प्लांट को मैं हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर रहा हूँ। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 8वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट कोलियस का है। कोलियस एक परमानेंट बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इस खूबसूरत प्लांट की पत्तियां बहुत सारे रंगों में आपको नर्सरी पर देखने को मिलेंगी। इसके 1-2 नहीं, बहुत सारे लीफ कलर आपको नर्सरी पर देखने को मिल जाएंगे। इस प्लांट की पत्तियां इतनी खूबसूरत होती हैं कि पूरा गार्डन बहुत ही खूबसूरत बनाकर रखती हैं। प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर 1-2 घंटे की धूप प्लांट को कम से कम मिल सके, या फिर इसे आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में भी रखिए, तब भी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से चलता रहेगा। गर्मियों में प्लांट को फुल सनलाइट से बचा कर रखना पड़ता है, लेकिन यह प्लांट गार्डन में बरसात में बहुत ही अच्छी तरह से चलता है और बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। इस समय इस प्लांट की कटिंग को आप ग्रो कर सकते हैं। प्लांट की आप किसी भी ब्रांच को कट कर दें, नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में ग्रो कर लें। कोलियस की कटिंग को आप सॉइल और वाटर में दोनों तरह से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके पहले इसका वीडियो कई बार आपसे शेयर किया था जिसमें मैंने वाटर और सॉइल दोनों में इसकी रूटिंग को आपको दिखाया था। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट कटिंग से चल पड़ता है, तो इस प्लांट को आप इस समय इस कटिंग से ज़रूर ग्रो कर लें। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 9वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह टर्टल वाइन का है। टर्टल वाइन एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी ब्रांच बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और बस सॉइल में रख देने से ही आप देखेंगे कुछ ही दिन में इसकी ब्रांच बहुत तेज़ी से फैलने लगती है। इस प्लांट को आप इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। गर्मियों में इसे आप इंडोर रखिए। डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा, ब्रांच इसकी सूखने लगेगी, लेकिन इस समय प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। प्लांट पर सॉइल को चेक करके आप वाटरिंग दें। विंटर में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। जैसे ही विंटर ख़त्म होता है यह प्लांट अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देता है, तो इस समय इस प्लांट की कटिंग को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 10वां बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला यह प्लांट मनी प्लांट है। मनी प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट अपने आसपास के
एयर को प्यूरिफाई करता है, इसीलिए एक बेस्ट एयर प्यूरिफाई प्लांट इसको कहते हैं। इस खूबसूरत प्लांट को आप इनडोर ग्रो कर सकते हैं, साथ ही साथ इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में ग्रो करें। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय बहुत तेज़ी से अपनी ब्रांच को फैलाता है। इस समय इसकी कटिंग को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। प्लांट पर आप देखेंगे इस समय नई नई लीफ आना शुरू हो गई है, तो इसकी कटिंग के लिए आप देखेंगे इसमें एरियल रूट पाई जाती है। ये देखिए इस तरह से इसमें एरियल रूट रहती है, तो इसी एरियल रूट से यह प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाता है। आप जिस भी ब्रांच को कट करें तो इस एरियल रूट को आप सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ेगी। प्लांट पर केयरिंग बहुत ही कम करनी पड़ती है। आज की लिस्ट का 11वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह पर्पल हार्ट का है। पर्पल हार्ट बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला और पिंक कलर का फ्लावरिंग करने वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इस प्लांट पर अब इस समय आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। इसके फ्लावर सुबह सुबह खिलते हैं, शाम को इसको फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर या फिर आप कटिंग से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। ब्रांच की कटिंग बहुत ही कम समय में चल जाती है और थोड़े ही समय में इस पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी हो जाती है। इस खूबसूरत प्लांट की आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके सॉइल में दबा दें। मैंने इसके कई प्लांट की कटिंग ग्रो की है और सभी प्लांट की कटिंग बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चल रही है। प्लांट को आप ब्राइट लाइट में रखिए, साथ ही साथ फुल सनलाइट में भी प्लांट को आप रख सकते हैं। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप रहती है उतनी अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट को मैंने अभी जल्दी कटिंग से बहुत सारी ग्रो कर लिया है। जल्द ही मैं इसका अपडेट रिजल्ट आपसे शेयर करूंगा। 12वां खूबसूरत प्लांट यह स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग बास्केट प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें से इसके रनर निकलते हैं जिस पे इसके बेबी प्लांट लगे रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां बहुत ही खूबसूरत होती हैं। इस तरह से आप देखिए इसमें ढेर सारे ये रनर निकले हुए हैं। एक दो नहीं, इस पर आप देखेंगे कुछ दिन में बहुत सारे रनर बन जाएंगे। तो इसी रनर्स में से आप बेबी प्लांट को निकाल करके इस समय नए प्लांट पर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट इससे ग्रो हो जाता है। अब गर्मियों में यह प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन आपको इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है। गर्मियों में इस प्लांट को इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट गार्डन में लगातार ग्रोथ करता रहेगा। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 13वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट यह जेट प्लांट का है। जेट प्लांट एक लकी प्लांट माना जाता है। जेट प्लांट एक सकुलेंट वैरायटी का बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को आप कई तरह से अपने गार्डन में तैयार कर सकते हैं। इस प्लांट को आप कोई भी शेप आकार दे करके अपने गार्डन को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। प्लांट को आप डायरेक्ट सनलाइट में रखिए। जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ती है उतनी अच्छी तरह से इसकी पत्तियां चमकती रहती हैं। अब इस समय इस प्लांट पर नई नई ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। विंटर में प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देता है, तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मैंने इसके प्लांट को बहुत सारे कटिंग से ग्रो किया है। बहुत ही जल्दी प्लांट कटिंग से चल पड़ता है। यह एक सकुलेंट वैरायटी का प्लांट होता है। इसके लीफ में पानी स्टोर रहता है, तो आप सॉइल को चेक करके प्लांट पर वाटिंग करें। बहुत अधिक प्लांट पर ओवर वाटिंग ना दें, नहीं तो इसकी पत्तियां गिरने लगेंगी। मैंने इसकी कटिंग कुछ दिन पहले एक सॉइल में छोटी सी बस इसी तरह से दबा दी थी। अब देखिए इसमें नई नई लीफ आ गई है। मैं इसे निकाल कर आपको दिखाता हूँ। इसमें रूट भी थोड़ी बहुत बनना शुरू हो गई होगी। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यह प्लांट रूटिंग पर भी आ गया है। तो इस तरह से आप इसकी कोई भी छोटी कटिंग लेकर नीचे की लीफ को हटा करके बस सॉइल में दबा दें। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 14वां बहुत ही खूबसूरत और एक बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट या नाग चंपा का है। नाग चंपा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। नाग चंपा पर वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। टिप पर गुच्छों में इस पर फ्लावरिंग होती है। इस समय आपके प्लांट पर नई नई ग्रोथ हो रही होगी। बहुत ही जल्दी प्लांट पर बड बन जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होगी। प्लांट की कटिंग को भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। आप जब भी ब्रांच को कट करेंगे तो देखेंगे वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, तो इसकी भी ब्रांच को आप तुरंत ना ग्रो करें। एक दो दिन के लिए शेड में रख दें और उसके बाद इसकी कटिंग को आप ग्रो कर लें। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। मैंने इसकी 2 कटिंग पहले ग्रो की थी। आप देखिए एक कटिंग तो ये सूख गई है जिसकी ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन आपको दूसरी कटिंग दिखा रहे हैं। ये देखिए इसमें ये नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है। बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट कटिंग से ग्रो हो जाता है। अप्रैल में जब आप कटिंग को ग्रो कर रहे हैं तो आप वाटरिंग का बहुत ध्यान दें, तभी आपकी कटिंग अच्छी तरह से चल पड़ेगी। लिस्ट का 15वां खूबसूरत प्लांट या स्नेक प्लांट है। स्नेक प्लांट एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट इस समय अपनी नई नई ग्रोथ करना शुरू कर देता है। आप देखेंगे साइड से इस तरह से नई नई ग्रोथ होती रहती है। तो इस प्लांट को आप 2 तरह से
अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। पहले तो आप इसकी कटिंग को तैयार कर सकते हैं या फिर आप इसके डिवीज़न करके नए प्लांट तैयार कर सकते हैं। नई ग्रोथ को आप डिवीज़न कर दें, जिसमें रूट रहती है वो बहुत ही जल्दी वह प्लांट में कटिंग से चल पड़ता है। लेकिन जब आप इसकी कटिंग को ग्रो करें तो इसे लीफ कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। लीफ आप किसी भी कट करके आप सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से भी चल पड़ता है। इसकी बहुत सारी वैरायटी आती है और इस समय सभी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो इस खूबसूरत प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए या फिर इंडोर रखिए, दोनों तरह से यह प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से गार्डन में चलता रहता है। इस प्लांट पर आप देखिए साइड में आपको येलो कलर दिख रहा है, लेकिन जब आप इसकी लीफ को कट करके ग्रो करेंगे तो आप देखेंगे इसमें येलो कलर आपको नहीं दिखाई देगा। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। लिस्ट का 16वां खूबसूरत प्लांट एन जॉयपोथास का है। मनी प्लांट की तरह यह भी एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और यह भी एक बेस्ट एयर प्यूरीफाई प्लांट है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इस समय नर्सरी से लाकर या फिर कटिंग से आसानी से अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं। गर्मियों में प्लांट पर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, आप देखेंगे इस पर नई नई लीफ आना शुरू हो जाएगी। इस प्लांट को जिस तरह से हम मनी प्लांट को ग्रो करते हैं उसी तरह से इसमें भी एरियल रूट रहती है, जिससे यह प्लांट कटिंग से बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है। आप इसकी एरियल रूट को सॉइल में दबा दें, बहुत ही जल्दी प्लांट इसकी कटिंग से चल पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे एरियल रूट आपको दिखाई देंगे। एन जॉयपोथास को आप फुल सनलाइट से बचा कर रखिए, इसे इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में रखिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ प्लांट पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में होती है। इस खूबसूरत प्लांट को आप इंडोर ही रखिए। ये देखिए मैंने इसको अभी जल्दी कटिंग से ग्रो किया है, अब इसमें नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। इस समय इस प्लांट की कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ती है। इसे मैंने हैंगिंग बास्केट में ग्रो किया है और बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट अब कटिंग से चल पड़ा है। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 17वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या ट्रायंगल हर्ट का है। हर्ट शेप की इसकी पत्तियां बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं और यह एक बेस्ट हैंगिंग बास्केट प्लांट है। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट की पत्तियां होती हैं। हैंगिंग बास्केट में नीचे की तरफ इसकी पत्तियां ग्रोथ करती हैं और लटकती हुई बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। इस प्लांट को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट आती हो। बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट गार्डन में बहुत ही अच्छी ग्रोथ इस समय करना शुरू कर देता है। इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके बस सॉइल में रख दें, आप देखेंगे इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी चल पड़ेगी। ये देखिए छोटे से पॉट में मैंने इसे ग्रो किया है, अब बहुत ही अच्छी तरह से प्लांट कटिंग से चल रहा है। तो इस समय इस प्लांट की कटिंग को आप अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करें। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का 18वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या डेविल बैकबोन का है। डेविल बैकबोन एक परमानेंट प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला प्लांट होता है। मैंने इसकी ब्रांच को कट कर दिया था, अब इस समय इस पर नई नई लीफ आना शुरू हो गई है। इसकी आपको दो वैरायटी, एक वेरीगेटेड लीफ वैरायटी और एक ग्रीन वैरायटी देखने को मिलेगी। मैंने ब्रांच की कटिंग किया और इसकी कटिंग को ग्रो कर लिया, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग चल पड़ी है। अभी मैं आपको इसकी कटिंग शेयर करता हूँ। डेविल बैकबोन को आप ऐसे यहाँ रखिए जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की धूप मिल सके। गर्मियों में प्लांट को थोड़ा बचा कर रखना पड़ता है, नहीं तो इसकी पत्तियाँ जलने लगती हैं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ नहीं होती है। ये देखिए ये मैंने कटिंग ग्रो की थी, अब इसमें ये नई नई लीफ आना साइड से शुरू हो गई है। तो इस समय इसकी कटिंग को आप ज़रूर ग्रो कर लें, बहुत ही अच्छी तरह से इसकी कटिंग अब गार्डन में चलेगी। लिस्ट का 19वां बहुत ही खूबसूरत प्लांट या मॉस रोज का है। मॉस रोज एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है। इसकी दो वैरायटी हाइब्रिड और देसी वैरायटी आती है। हाइब्रिड वैरायटी के फ्लावर कलर बहुत सारे रंगों में आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट पर इस समय बडिंग होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ यह प्लांट इस समय बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। मॉस रोज को आप फुल सनलाइट में रखिए, जितनी अच्छी प्लांट पर धूप पड़ेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट गार्डन में फ्लावरिंग देगा। इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी आप किसी भी ब्रांच को कट कर लिए और नीचे की लीफ को हटा करके बस सॉइल में दबा दें। मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग ग्रो की है और सभी कटिंग अब अच्छी तरह से चल रही है। बहुत ही जल्दी यह प्लांट कटिंग से तैयार हो जाएगा। अप्रैल में कटिंग से ग्रो होने वाली आज की लिस्ट का अंतिम और 20वां बहुत ही खूबसूरत बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट या पर्सलेन का है। पर्सलेन एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। यह प्लांट गर्मियों में बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग करता है। पूरी गर्मी बरसात इस पर लगातार फ्लावर आते रहते हैं। केवल विंटर के समय में यह प्लांट डोरमेंसी में रहता है। बहुत ही खूबसूरत इसके आपको नर्सरी पर 2-3 कलर देखने को मिलेंगे। इस समय प्लांट पर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होना शुरू हो जाती है। इस प्लांट को आप फुल सनलाइट में रखिए, जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतनी अच्छी तरह से प्लांट फ्लावरिंग देगा। बहुत ही खूबसूरत इस प्लांट को आप इस समय कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी प्लांट की कटिंग चल पड़ती है। इस खूबसूरत प्लांट की आप किसी भी ब्रांच को कट करके नीचे की लीफ को हटा करके बस सॉइल में दबा दें, आप देखेंगे बहुत ही जल्दी रूटिंग पर प्लांट आ जाएगा और कुछ ही समय पर इस पर फ्लावरिंग हो जाती है। मैंने यह प्लांट कटिंग से ग्रो किया था, अब इस पर नई नई ग्रोथ होना शुरू हो गई है और बड बनने लगे हैं।
बहुत ही खूबसूरत यह प्लांट जल्दी फूलों से भर जाएगा। तो इस समय इस प्लांट को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए पौधे के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।